हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इंटरव्यू अरेंज करूंगा जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे। जैसे सज़ाब एमयू से जैसे हमारे पास अंस हैं, इन्होंने सज़ाब एमयू का टेस्ट दिया। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने एक वन टाइम ड्रॉप भी लिया। उसकी रीज़न हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या था। और इसके अलावा सज़ाब एमयू के अलावा हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यूएचएस के स्टूडेंट्स भी हैं और बलूचिस्तान के पी के इन सब के हैं। ठीक है, सो हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ अंस हैं। अंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करें, अपना इंटरव्यू कराएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनस रसूल है और मेरा इंट्रो में यही है कि मैं एक एमडी कैट एस्पिरेंट हूँ आप सबकी तरह। और मेरा मेन मोटिव जो है वो आप लोगों को अभी अपनी जर्नी के बारे में बताना है, और ताकि जो हार्डशिप्स आपको हैं तो आप उनको ना कोप अप कर सकें। और आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, और उसमें उसके साथ मैंने कैसे कोप अप किया वो भी आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा डीपली। तो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मेरा रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम मेरा स्कोर था 187, एंड आई एम द मेरिट नंबर 119 इन होल पंजाब, एंड आरएमयू का मेरिट नंबर 33। तो अंस, मुझे ये बताएं कि मुझे सुनने में ये आया है कि आपने 1 ईयर का ड्रॉप लिया और ड्रॉप का रीज़न ये नहीं था कि आपके मार्क्स कम थे या आप कैपेबल नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि आप फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी छोड़ के आए। तो इसकी क्या रीज़न है? वहाँ पे मैं एक हॉस्टलाइट था। बेसिकली मैं पिंडी से ही हूँ। तो ना वहाँ पे हॉस्टल मैनेज नहीं हो रहा था मेरे से। और आपको पता है एक एमबीबीएस के अंदर जाके आपको पढ़ाई के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कि हॉस्टल आपको उस तरह से प्रोवाइड नहीं करता। तो और मैं हमेशा से डे स्कॉलर भी बनना चाहता था। तो दिस वाज द मेन रीज़न। और दूसरा आरएमयू की एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ पे रिसर्च पे काफ़ी फोकस हो रहा होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ पे अच्छी। बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर है यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने ड्रॉप आउट किया वहाँ से। आप इन सब एमडी कैट एस्पिरेंट्स को ये बताएं कि जब आपके मार्क्स आए हैं तो अब आप फील कैसा कर रहे हैं। मतलब घर पे सबसे ज़्यादा खुश कौन था और सबसे मेन रीज़न बिहाइंड योर सक्सेस कि आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे घर में मेरी मदर ने किया। नो डाउट फैमिली जो होती है वो सबसे आगे होती है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मदर और फादर ने दोनों ने किया। और दूसरा मेरे बहन भाई भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग थे। असल में वो छोटे हैं तो उनका मैं इतना नहीं कह सकता, बट उनकी तरफ से भी सपोर्ट अच्छा खासा था। मतलब ना मेरी मामा जो घर में बैठ के बंदा एमडी कैट की तैयारी कर रहा है और एंड ऑल ऑफ दैट, तो मामा मुझे रोज़ मोटिवेशन भी दिया करती थी। एंड मतलब हर एक चीज़ में ना वो मेरे साथ थे। फैमिली इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट। ठीक है? सो तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मेन सपोर्टिंग रोल जिन्होंने प्ले किया वो आपकी फैमिली थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अंश, मुझे ये बताएं कि आपका जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्या आपने एकेडमी ज्वाइन की? और अगर आपने की है तो क्यों की है, इसका रीज़न बताएं। मैंने सबसे पहले जब अटेम्प्ट दिया तो उसके लिए मैंने एकेडमी जॉइन की थी। मैं टोर्शिया एकेडमी जॉइन की थी जो कि 6 रोड पे थी। और फिज़िकल एकेडमी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हैं तो काफ़ी आपके लिए होता है, अच्छा होता है। बट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जब मैं वहाँ पे एमबीबीएस भी था, हॉस्टलाइट भी था, तो एकेडमी जाना फिज़िकल मेरे लिए फिज़िबल नहीं था। तो मैंने बिना एकेडमी जॉइन किए अपने एमडी कैट की तैयारी की है वहाँ से। और ऑनलाइन रिसोर्सेज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं, और काफ़ी अच्छे बेस्ट रिसोर्सेज़ जो ऑनलाइन अवेलेबल थे वो मैंने यूज़ किए हैं, फ्री वाले। आपने ज्वाइन की है एकेडमी, उसके बाद मुझे ये बताएं कि आप फिजिकल रिकमेंड करेंगे या ऑनलाइन? अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो आप उसमें फिज़िकल लाज़मी जाएँ, ठीक है? मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप सही तरह मैनेज कर सकते हैं और आपके घर वाले अफ़ोर्ड भी अगर कर सकते हैं, बिकॉज़ काफ़ी महँगी भी होती हैं, तो ऑलमोस्ट 50 के तक चला जाता है पर सेशन। तो आप लाज़मी करें, नोट्स बिल्डिंग होती है और काफ़ी अच्छा आपका मतलब रहता है ना एक्सपीरियंस उसके अंदर। बट अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है, तो मैंने तो अपनी दफ़ा तो नहीं जॉइन की क्योंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस और थे। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि घर में आपसे नहीं पढ़ा जाता, आपसे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ यूज़ नहीं होते, बिकॉज़ कुछ होते हैं लोग, तो आप लाज़मी जाएँ। नहीं तो आई थिंक आप मैंने अच्छा, मैं अपना बता देता हूँ यहाँ पे कि मैंने ना जब फर्स्ट टाइम नोट्स बना लिए थे अपने सारे, और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मैंने उन्हीं नोट्स को यूटिलाइज़ किया, प्लस ऑनलाइन रिसोर्सेज़ से अपनी बेटर कर ली जो कि मेरी वीक पॉइंट्स थे। और फिर उस तरह मतलब, और मैंने एमडीकैट को दोबारा क्रैक कर लिया और पहले से ज़्यादा नंबर्स के साथ। सो अंश, मुझे बताएं कि आपने प्रैक्टिस बुक कौन सी यूज़ की? तो प्रैक्टिस बुक्स मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो टोर्शिया ने हमें प्रोवाइड की थी। मैंने उसके साथ किप्स की प्रैक्टिस बुक्स को यूज़ किया था। आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि किप्स की प्रैक्टिस बुक्स को कम से कम लाज़मी देके जाएँ, ठीक है? और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मैंने प्रैक्टिस बुक्स यूज़ की थी, वो किप्स की और स्टार्स की थी, बिकॉज़ टोर्शिया की भी अच्छी थी नो डाउट। बट उसके अंदर ये था कि काफ़ी उन्होंने
डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स थे जो कि उतने डिफ़िकल्ट एमडीकैट में नहीं आते। हमें ये बताएँ कि आपका टाइम टेबल क्या रहा? जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दी, तो मैं आपको सेकंड अटेम्प्ट का बताता हूँ क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो मैं घर में रह के मैंने बहुत एक स्ट्रिक्ट रूटीन थी, मतलब रोज़ सुबह उठ जाना, फजर की नमाज़ पढ़ के, ठीक है? एंड देन मतलब नाश्ता करके मैं स्टडी पे लग जाना और इस तरह मेरा था कि आप 2-2 घंटे एक जगह फ़ोकस करके, हुँ। फिर आप बीच में ब्रेक लें आधे घंटे की, या फिर आप इस तरह कर लें, आप 30 मिनट्स लगातार पढ़ें, फिर 5 मिनट्स की ब्रेक लें। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप एमडीकेट एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देंगे मोटिवेशन एज़ अ सिंगल पॉइंट जो वो एज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन यूज़ करें प्लस क्या आप रिपीट करने की सजेशन देंगे किसी को? एमडी कैट आप रिपीट 1 टाइम तो आप इसको लाज़मी ना एक सही। दें चांस, बिकॉज़ ये फ़ील्ड जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ील्ड्स अवेलेबल। ख़ासकर आपको इसके अंदर जितनी हैसल है ना, हुँ, उतना ये फ्रूटफुल भी है। तो इसके अंदर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर होता है ना, हुँ, हुँ, वो ना सिर्फ़ दुनिया के अंदर तो ऑलरेडी अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हो तो सक्सेसफुल आप हो ही जाते हो। बट आखिरत के अंदर भी ना आपको हुँ, इसका बहुत ज़्यादा अजर मिलता है, बिकॉज़ तो मैं आपको फाइनल एडवाइस यही दूँगा कि आप एक चांस इसको लाज़मी दें, हुँ, फुल अपना दें, और कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखेंगे, आप कर लेंगे। हुँ। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हमारे साथ अंश थे और थैंक यू सो मच अंश हमें जॉइन करने के लिए। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट विद द स्टूडेंट ऑफ यूएचएस who scored about 95 to 94% aggregate. So stay tuned with us. Thank you so much for watching.